मैं जिंदा वचन सुनूं, मैं सेव ना रहूं, मैं बदल जाऊं तेरी महिमा के लिए मेरे खुदाबंद, क्योंकि तेरा वचन ही मेरे जीवित रहने का आधार है। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदाबंद, तेरा वचन मुझे बदले, आशीष का कारण 100 गुना फलों के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र करते उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। बच्चे आ गया हालेलुया। लिया अंदर रे बसी किरिया अंदर रे बसी कोरे अंदर रे बसी किरिया अंदर लवारे ही अंदर रे। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर ये वचन ना ठहराया होता तो हमारा क्या ठिकाना होता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर परमेश्वर बातें ही करता और कार्य ना करता तो उसे खुदा कैसे हम मानते। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, मेरे बच्चे ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं तेरे को गाड़ी लेके देने वाला हूं बस अगले साल में, मैं बेटे तेरे जीवन में ऐसा करूंगा, और मैं ना करूं तो मेरे बच्चे मुझे क्या कहेंगे, मेरा पिता झूठा है। क्या है? झूठा है, ये बोलता रहता है, कभी करता तो है नहीं। हालेलुया। अगर हम अपने बच्चों के लिए वादा तब करते हैं जब हमें लगता है मैं कर पाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने बच्चों को ये वाचा देता है, ये वचन देता है क्योंकि उसने करके दिखाया है। हालेलुया। ये वचन किस लिए दिया है? क्योंकि ये हमारे जीवित रहने का आधार है। प्रभु का वचन ही हमें उठाता है, प्रभु का वचन ही हमें बना देता है। हालेलुया। वो वचन जो उसने अपने मुख से कहे हैं, क्यों कहे हैं? क्योंकि हम उस पर विश्वास करें और वो दौड़ दौड़े जो हमें उत्तमता की ओर लेके जाती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारा वायदा ना करता तो पूरा कैसे करता? उसने पहले एग्रीमेंट दिया कि मैं अब्राहम तेरे जीवन में ये करने जा रहा हूं, और उसने बोला हाँ परमेश्वर तू करेगा, क्योंकि तूने मुझे वादा किया है। जब कहते वो अपने बाप के घर से निकला, कुटुंब के घर से निकला, तब उसे लग रहा था कुछ लग तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा, परमेश्वर ने बात तो की है, सच में क्या ऐसा होगा? हालेलुया। क्या सच में ऐसा मेरा परमेश्वर सच में ऐसा कर देगा? क्या ऐसा होने वाला है? मैं अपने खुदा पर बिलीव करूं, कहीं ये भ्रम तो नहीं है, कहीं ये धोखा तो नहीं है। पर अब्राहम ने एग्जैक्टली जैसे ही सुना, उसने बोला हाँ प्रभु मैं इधर हूं। और 25 वर्ष के अंतराल तक जब जब खुदाबंद कहता था ये जगह छोड़ यहां चले जा, वो ऐसा ही करता रहा, क्योंकि वो खुदा की आवाज को महत्व दे रहा था जो उसे सुनाई दे रही थी। हालेलुया। उसे सुनाई दे रही थी, जो खुदाबंद कहता था ऐसा कर मेरे बेटे, वो ऐसा ही कर देता था। और परमेश्वर ने अपने वायदे को जब उसे फुलफिल करने को आया, खुदा ने उसे बरकत से नवाज दिया। एक समय ये भी आया जब उसका भतीजा उसके साथ में था, जब उनकी इतनी भीड़ होगी, इकट्ठे हो गए, इतनी ब्लेसिंग आ गई, उनमें आपस में दो गुट बट गए, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, और उसे लगा अब्राहम को अब हमें लग होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने लग गया। कहता लूत तू क्या चुनता है? चुन, पहले तुझे मौका देता हूं क्योंकि तू छोटा है, मैं तुझे लेके आया था, अब तेरे को बोलता तू चुन ले जो चुनना चाहता है। और लूत ने 2 जगह पर दृष्टि करी। एक जगह जहां पर बहुत ही आशीष दिख रही थी, हरी भरी जगह थी, जहां पर वो खड़े थे वहां पर रेगिस्तान था। पहले बताना चाहता, उसने चुना सदोम और अमोरा को, जो उसे दिख रही थी यहाँ पर तो दुनिया बसी हुई है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ये शहर लग रहा है, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सूखा है, बंजर जमीन है, इसे चुनूं या ना चुनूं? उसने बोला मैं इसे चुनता हूं। अब्राहम फटाफट बोला मैं इससे चुनता हूं। अब्राहम कहता चुन ले, कोई बात नहीं, ले जा। जैसे ही वो निकल पड़ा लेने के लिए, वो उसने ले भी लिया, और अब्राहम अब फिर से खड़ा हो गया। अब फिर से शुरू करना पड़ेगा, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। और परमेश्वर के पास गया, कहता परमेश्वर ऐसा हुआ,
मैंने बोला, क्योंकि मैंने बोल दिया, मुझे देना पड़ना था, मैं दे चुका। अब बता मैं क्या करूं? परमेश्वर कहता है निराश मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसे क्या कर रहा है? वादे कर रहा है परमेश्वर। फिर से क्या बोल रहा है? अपने वर्ड, अपने शब्द उस पर रिलीज कर रहा है। कह रहा है हे अब्राहम देख जहां तक तेरी नजर जाती है। कह रहा हाँ ये सब तेरी है। किसकी है? तेरी है। कहता देख उस आसमान में कितने तारे, गिन सकता? कह रहा नहीं मेरे प्रभु मैं कैसे गिन सकता हूं, बहुत है। एक से शुरू करता हूं तो गिनने में उनकी गिनती ही नहीं पूरी होती। कितने? कह रहा अब अपने बालों को गिन सकता है? कह रहा नहीं। प्रभु कहता है इतनी आशीष दूंगा। अब कहता है रेत जहां खड़ा है इसे गिन ले, गिन सकता है? कह रहा नहीं इसे भी नहीं। प्रभु कहते इतना मैं तुझे आशीष करूंगा। किसके कारण? करके एक विश्वास के करके और मेरे शब्द कहे अनुसार। भजन संहिता अगर 78 निकाले उसकी 5 से 8 तक पढ़ते। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों में कह रहा है कि तुम अपने बच्चों को इन बातों को सिखाना और जो उत्पन्न होने वाले उनको भी, अभी जो पैदा हुए भी नहीं उनको भी ये बातें सिखाना कि मैंने जो प्राचीन काल में कामों को किया उन्हें कहीं भूल ना बैठे हो, कि मैं कैसे उन्हें गुलामी से मिस्र से निकाल के लेके आया, समंदर को 2 भाग किया, उससे भाग 2 भाग करने से पहले मैंने मिस्र पे कितनी विपत्तियां भेजी? 10। हालेलुया। कितनी विपत्तियां भेजी परमेश्वर ने? 10 विपत्तियां। कभी उनको टिड्डियों का आक्रमण सहन करना, कभी डड्डुओं का, कभी आग और गंधक गिर रही है, कभी पानी लहू बन रहा है, तरह तरह की विपत्तियां परमेश्वर उन पर भेज रहा है, मरी भेज रहा है। हालेलुया। क्यों कहता? क्योंकि वो मेरे पराक्रम को देखकर डर जाए, वो जान ले कि मैं वो परमेश्वर हूं, मैं जो हूं सो हूं। अब कहता तुम अपने बच्चों को मेरी बातें बताना, कहीं उनके मन से मेरा भय ना निकल जाए, डर ना निकल जाए। आप जानते जब आपके बच्चे का डर आपके जीवनों से निकल जाता है, वो क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब बच्चों के मन से डर निकल जाता है ना अपने माता पिता का, वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और लगता है अब ये डरते नहीं हमसे, क्योंकि ज्यादा ही लाड़ प्यार हो गया। क्या हो गया? ज्यादा ही लाड़ प्यार हो गया, जिससे अभी बिगड़ रहे हैं। फिर जब क्रोध आता है फिर डंडा लेते हैं और उनकी पटाई भी कर देते हैं, है ना? क्यों है वो डंडा? किससे सुधरे? अब परमेश्वर का वचन इस जगह पर ये बातें कह रहा है, अपने बाल बच्चों को ये विधियां, ये नियम सिखाना, ये वाचा की बातें उन्हें बताना। क्यों बताना? वचन अगर देखे साथ उस पर ध्यान दे, कहता है जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, कि मैंने जो पहले किया आज भी करता हूं वो भूल ना जाए। उनको ये बातें सिखा, अपने बच्चों को ये बातों की ओर ध्यान लगा। संसार की ओर ध्यान लगाएंगे वो संसारिक हो जाएंगे, और जब वो निकल जाएंगे संसार में फिर हम पीछे से कुछ नहीं कर सकते। फिर बोलेंगे ये काम हमें पहले सिखाना चाहिए था, समय रहते अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी। हालेलुया। अगर हम प्रभु को जानते ना जानते तो एक डिफरेंट मैटर था। आज अपने परमेश्वर को जानते हैं, क्यों ना वचन की बातें उन्हें सिखाई जाए, जिससे उनका उद्धार हो, जिनसे उनके होने वाली औलाद भी इस बात को सीखने पाए। और
क्यों सीखने पे 8 वर्ष पे देखें, वचन कहता है और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। क्या थे? हठीले। और दूसरा नंबर क्या थे? झगड़ालू। अब देखते हैं, जब हम अपने पीछे देखते हैं क्या चल रहा था हमारे बैकग्राउंड में, है ना, पीछे देखते हैं कि हमारे जो पीछे रह गए हैं अभी, वो क्या कर रहे थे? झगड़ा उनके एवरीडे फाइट होती थी, एवरीडे ड्रिंक होती थी, है ना। तो ये क्या है? पीछे। पर अब खुदा की तरफ देखे कि क्या करने वाला है। जब उसमें हम चल रहे हैं, कुछ तो चेंज आ रहा है, कुछ तो बदलाव आ रहा है। जो 30 कर सकता है, 60 भी और 100 भी वो कर सकता है। बस देखना परमेश्वर की ओर है, उसके वचन को फॉलो करने से हम आशीष को पा सकते हैं। कहता वो पीढ़ी के लोग हठीले थे, उनको कहा जाता था, मानते ही नहीं थे। हालेलुया। और दूसरा नंबर क्या था? झगड़ालू थे। कहे भी, अगर उसकी बीवी भी कह दे, ए जी मेरी बात सुनो, ये मत करना, क्यों ना करूंगा, मैं तो करूंगा, मेरी मर्जी, मैं ऐसा ही करूंगा, कर ले तूने जो करना। क्या थे वो? हठीले। अब जब प्रभु में है तो उससे एक बार डिस्कस करता है कि हाँ जी ये ऐसे कर ले, आपस में डिस्कस होने शुरू हो गई। पहले नहीं होती, अब डिस्कस होती है, दोनों एक बात करते हैं। अगर पता है कि हमारे बच्चे के लिए हित किया है, इनके लिए ये किया जाए, क्योंकि ये प्रभु का काम करने का तरीका है। अपनी मनमानी नहीं थोप देनी कि सही है गलत है मैं देखूंगा। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो देखें। हम अपनी मनमर्जियां चलाकर कई बार काम बिगाड़ देते हैं, सुधार की बजाय बिगाड़ हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर कहता है तेरे अपने पितरों के समान उस पीढ़ी के लोगों के जैसे मत बनो। ना वो तो हठीले थे, झगड़ालू थे, हम ना तो हठीले बने, अपनी मनमर्जी ना करने वाले बने, ना हम झगड़ालू बने जिससे उनका नुकसान हो। हालेलुया। वचन कहता है और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया, मतलब अपने खुदा पर भरोसा ही नहीं रखा, स्थिर नहीं किया। उन्हें पता था कि हमें छुड़ा के कैसे लेके आए मिस्र की गुलामी से। वो छोड़ने वाले नहीं थे, हमें दुख भरी रोटी खाने पड़ती थी, हमें है इतनी ईंटें बनाने पड़ती थी और हमें मिलता कुछ नहीं था, सैलरी नहीं मिलती थी। वो गुलाम थे, वो गुलामी में थे और गुलामी के कर वो पीड़ा में थे। और कहती बाइबल कहती उन्होंने अपने परमेश्वर की जैसे ही दुहाई दी, परमेश्वर ने अपने बंदे मूसा को खड़ा कर दिया, जा इन्हें छुड़ा कर लेके आओ। हालेलुया। वचन यहां पर कहता है उन्होंने अपना मन स्थिर नहीं किया और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। हालेलुया। उन्होंने अपने मन को अगर स्थिर कर लिया होता, जो मर्जी हो जाए मैं नहीं हिलूंगा खुदा के रास्ते से। बाइबल कहती उनका उद्धार निश्चित, कह रहा उनमें से कोई भी नहीं पहुंच पाया। जितने निकले थे 6 लाख के समथिंग मर्दों की गिनती बताई गई है बाइबल में कि 6 लाख के करीब मर्द निकले थे, औरतें और बच्चे अलग थे। उनमें से वो कोई नहीं पहुंचा जो उस समय पर निकाले। 40 वर्ष तक वो जंगल में ही घूमते रहे, जंगल में ही धक्के खाते रहे और हठीले बनकर मनमानी करते रहे और मूसा को तंग करते रहे, उस दास को परेशान करते रहे। और बाइबल कहती है कि उनमें से एक भी नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो दास की बातों को आदर ही नहीं देते, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे थे, जिस करके वो परेशानियां फेस करते जा रहे थे। अब यहाँ पर खुदा के दास की चिंता, उनको कोई चिंता नहीं थी और खुदा का जो वर्ड वो कह रहा था उसकी भी कोई चिंता नहीं थी। वो तो हठीले और झगड़ालू थे। अब कहता तुम अपने बच्चों को ऐसे बनने मत देना, उनको वो शिक्षा देना जिनके ऊपर उन्हें चलना चाहिए। हालेलुया। रोमी अगर 3 उसकी 9 से 20 तक पढ़े, नया नियम रोमियो 3 अध्याय उसकी 9 से 20 तक पढ़ते। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं।
जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने का वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है, उनका मुंह शराब और कुड़कुड़ाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार हमें पता लगता है हम कहां पर चूकते हैं। ये ना लिखा तो हमें पता ही ना होता, ये वचन लिखा ना होता तो कि क्या क्या पीछे गलतियां हुई, हम उसको कवर अप ही ना करते। हालेलुया। कहता है एक भी जन धर्मी नहीं है। हालेलुया। एक भी जन खोजने वाला नहीं है, खोजने वाले को ही प्रतिफल मिलता है। अगर हम देखें कि जहां पर कुछ नहीं दिखता, हमें पानी की प्यास लगे, हम पानी को खोजना शुरू करेंगे सबसे पहले। हालेलुया। क्या खोजेंगे? पानी की। पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी खाना खुना तो बात की बात है, प्यास इतनी लग रही, इस धूप में, इस गर्मी में क्यों ना पानी खोजूं, कहीं तो मिल जाए। और हम खोदना शुरू करते हैं। क्या? खोदना शुरू करते हैं। और अगर हमें थोड़ा सा गीला दिखे, हम कहते हैं सच में यह पानी है, और खोदो और खोदो। जैसे खोदते रहते हैं, हमें एक सोता मिलता है जिससे पीकर हम तृप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तृप्त। वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है एक भी जन धर्मी नहीं है और एक भी जना खोजने वाला नहीं है। अगर हम उसे खोजें तो प्यास क्यों ना बुझे। हालेलुया। थोड़ी सी परेशानी, क्या? थोड़ी सी परेशानी हमें एक पहाड़ दिख पड़ती है। हम कहते होगा या नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ये मेरे कहना नहीं मानते, ये काम कार नहीं करते जी, कुछ इनका हो जाए। और जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, खुदावंद उसी तरफ कान लगाता है, कह रहा है इसने कहा ले हो जाए। जब होता है तो हमें अगला स्टेप लेना पड़ता है। कह रहा है जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा का हकदार होगा। हालेलुया। परमेश्वर के हजूर में जब हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर परखता है देने से पहले। क्या करता है? चेक करता है। जब आप किसी को उधारी देंगे ना, उधारी मानो, है ना, पहले वो थोड़ा सा देता है, कहना ले इससे देखो ये देगा कि नहीं वापस। जब देता है उसका विश्वास बढ़ता है, नहीं नहीं ये वापस ले रहा है, इसे और दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसे और देते हैं, फिर वो लौटा देता है, फिर वो कहता है बड़ी डिमांड, अब इतना कर। हालेलुया। फिर उसे दे देते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। पहली बात, वो परमेश्वर दिल को देख लेता है कि ये सच में तैयार है या नहीं है, मेरा बेटा या मेरी बेटी तैयार है या नहीं है। वो थोड़ा सा पहले देता है, देखता हूं इसमें वफादार रहती है या नहीं रहती। इसने दुआ मांगी, इसको मैं करता हूं कबूल, साइन करता है और रहता है तेरी चिट्ठी कबूल, ले काम हो गया, अब तेरा काम। अब तू क्या उस वैसी उत्साहित तरीके से चल रही है? क्या परमेश्वर के पास आ रही है? बाइबल कहती है उनका तो काम है बोलना। किनका? जो हठीले। हमारा काम है खुदा को ढूंढना। कैसे? जैसे पानी को ढूंढते हैं, जैसे उस सोते को ढूंढते हैं। बाइबल कहती है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ये बाइबल इस करके लिखी, हमें पता लगे कि पाप क्या है और सही क्या है, पाप और सच्चाई क्या है, सच और झूठ क्या है।
हमें इसलिए ये लिखा है, बाइबल कहता है उनके मुंह शराब और कुड़कुड़ाहट से भरे, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले, उनके मार्गों में नाश और कलेश। किन की बात कर रहा है? जो खुदा के हुजूर से भागते हैं, फिर उनके काम कहते हैं फेल होने शुरू हो जाते हैं। क्या फेल? करते कुछ है, होता कुछ है, रिजल्ट कुछ और आता है। प्रभु कहता है कि तूने अपने बच्चों को यह शिक्षा देनी है कि अगर तू उल्टा चलेगा तो तेरे काम सफल नहीं बल्कि बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तू सही नहीं, बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तू अपने पिता की अगर उपासना नहीं करेगा, तू बरकत नहीं बल्कि एक शराब को ले लेगा। कह रहा जो अपने माता पिता को गलत बोले वो मार डाला जाए, बाइबल ऐसा कहती है। उससे कोसना भी बाइबल कहती मना है। अपने माता पिता को कोसे भी नहीं। उन्हें बुरा तो कहना दूर की बात है, अगर हम उन्हें कुछ ऐसे बोलेंगे तो सोचे कि हम बरकत ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। अपने माता पिता को वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये बाइबल नहीं बयान करती। कहता तू ऐसा कर ही नहीं सकता, कोस मत उसे, प्रार्थना कर। हालेलुया। इब्रानियों 10 अध्याय निकालेगा। 10 की कुछ वर्सेस पढ़ते हैं। एक से पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण यह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। सभी कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उन बातों को तो सेकेंडरी है जो बलिदानों की बातें हैं, पहले तो मैं तेरे जीवन को चाहता हूं। इस देह को तो अपने खुदा को दे दे जिससे मैं तेरे को ग्रहण करूं और तेरी इच्छा भी पूरी करूं। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? पढ़े जी एक बार फिर से। 29 उसकी 11 वर्स। यिर्मयाह 3 बार में सिस्टर शमा पढ़ दे। यिर्मयाह 29 उसकी 11 पढ़ दे। यिर्मयाह 29 उसकी 11 फिर इसमें आ जाएगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सभी कहे आमीन। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। खुदा ने जो आपके लिए प्लान बनाया है वो ही सफल होना चाहिए, और वो क्या है? आशीष का। कहता है जो कल्पनाएं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं है। पहली बात तो क्या है? हानि की नहीं है, लॉस की नहीं है। खुदा की हजूरी में हम घटते नहीं है बल्कि आशीष को पाते हैं। हमारी बरकतें छीनी नहीं जाती बल्कि बरकतें आती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हजूर से जब हमें मिलता है तो उससे हम भागते क्यों हैं? हालेलुया। पिछले दिनों में लगभग ये 5 साल पहले की बात है, किसी सिस्टर के घर हम जाना शुरू हुए। उसके घर में रोटी खाने तक की नहीं थी। क्या नहीं थी? रोटी खाने तक की नहीं। और टूटे हाल जिसे कहते हैं, कहता क्या है
अद्भुत बात है, जहां पर खुदा के दास खड़े होते हैं बरकत खुलती है। वहां पर कहता पानी का गिलास भी पीते हैं, बरकत दे के आते हैं। ऐसा नहीं है वो उनसे चाहते हैं कुछ, बरकत दे के ही आते हैं, लेके नहीं आते। हालेलुया। जब उनके घर पे जाना शुरू करा, उनके काम सफल होने शुरू हो गए। नौकरी नहीं करता था उसका हस्बैंड, लगभग 10-11 सालों से बेला बैठा था, काम नहीं करता था वो, और वो खुद भी फ्री। बच्चे बड़े हो रहे हैं जी, छोटे बच्चे हो तो ठीक है, बड़े जब होते हैं उनको भी तो सेम चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, उनको भी अच्छा देखता है, वो भी वो मांगते हैं हमें भी दो जी। अब वो परेशान है। जैसे उनके घर पे जाना शुरू किया हमने, उनकी बरकतें खुलनी शुरू हुई, जॉब से ब्लेस की गई, वो एक स्कूल में लग गई, उसका हस्बैंड भी एक अच्छी जगह पर काम करने लग गया। जैसे ही बरकतें खुलनी शुरू हुई, वो उन्होंने खुदा की हजूरी से पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। क्यों? बरकत थोड़ी सी थी, वो वफादारी नहीं दिखा पाए, बरकतें शैतान ने छीननी शुरू कर दी। फिर वही हाल, जितना कहता कमाते हैं देते हैं, अगला उधारा फिर चढ़ा लेते हैं। जितना आता है देते हैं, अगला फिर उधारा चढ़ा लेते। बाइबल कहती तेरे को मैं देने वाला बना दूंगा, लेने वाला नहीं। परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के अनुसार कहते चख के देखो खुदाबंद कितना भला है, और जिन्होंने चखा मधुर से मीठा पाया। क्या हम उस खुदा को वफादारी से ले रहे अपने जीवन में? क्या अपने खुदा को सच में हम खोज रहे हैं? क्या सच में हम उसकी प्यास रखते हैं? अब यहाँ पर बाइबल कहती है कि मैं तो तेरे जीवन को चाहता हूं। वचन कहता है तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है। किसके विषय में? एक 7 वर्ष 3 गिनने पे पढ़ेंगे, 1 2 3। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आमीन। ये किसके विषय में लिखा है? बोलो मेरे विषय में, कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा भली है आपके लिए। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए मधुर है, मधुर से मीठी है। आप निराशा में रह ही नहीं सकते। कहते ना होने के बाद भी आप कहेंगे मेरे पास बहुत है। ना होने के बाद भी कहेंगे मेरे पास बहुत है, क्योंकि आपके पास आशा का दाता यीशु मसीह है। एक दास थे, खुदा के दास, उन्होंने मैरिज नहीं की। ये सच्ची घटना है। उन्होंने मैरिज नहीं की और परमेश्वर से एक संबंध में, जैसे उससे एक रिलेशनशिप रख के चलने वाला व्यक्ति, और अचानक ही कहीं कहीं पहुंच जाता था। वो किसी को बताता नहीं था, वो कम ही मिलते थे। जैसे साधु सुंदर सिंह लगा लो या संत पौल लगा लो, वैसा उसका व्यक्तित्व। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक घर पे गए वो किसी दास के पास और बैठे हैं। कह रहे पास्टर जी कैसे हो? कह रहे बहुत बढ़िया। कह रहा पास्टर जी आज तो ना मुझे ये खाने, आपको कुछ दिल कर रहा है खाने का? कह रहा मुझे ये खाने का दिल कर रहा है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कह रहा मुझे आज चिकन खाने का दिल कर रहा है। कह रहा मुझे आज ये खाने का। ऐसे उन्होंने सिर उठाया, बोला प्रभु जी भेज दो। क्या कहा? प्रभु जी भेज दो। उसी समय किसी ने दरवाजा नॉक किया और कोई देके चले गया। उसी समय एक रिलेशनशिप की कहता मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा। ये रियलिटी है, मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रहा हूं। जब मुझे जॉब मिलनी थी मैं सबको बयान कर दूंगा कैसे मिली है। स्वर्गदूत भेजता है परमेश्वर। और एक दिन कह रहे वो मीटिंग करने के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं, मोटर बाइक पे बैठे हैं, और वहां पर ट्रैफिक आपको पता कितना लुधियाने में कुछ किलोमीटर जाने में घंटों लग जाते हैं। कह रहा प्रभु जी मीटिंग का टाइम इतना पहुंचा देना। उन कह रहा पता ही नहीं लगा कि कैसे हम उसी टाइम पर पहुंच गए। किससे बोल रहा है? प्रभु जी। उस परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता है तो आपके लिए करने की ताकत रखता है। कह रहा है वचन, क्या कह रहा है 7 में? तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया।
परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। और यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि के नहीं वरन लाभ की है। आपका खुदावंद तो आपके लिए अद्भुत रख के बैठा है। आप क्या देख रहे हैं इधर उधर? अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए कि खुदावंद जो तू करने पे है वो मेरे लिए अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। 10 वर्ष पढ़े। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें पवित्र कर दिया सदा सदा के लिए। एक ही बलिदान, बार बार बलिदान नहीं। कह रहे ये उनका नहीं है, बकरों का खून नहीं है, भेड़ों का खून नहीं है जो बार बार बहाया जाता। कह रहा है यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए खून बहाया। हालेलुया, हालेलुया। आपके यीशु ने मेरे और आपके लिए खून बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें एक बार फिर से, अपने सिरों पे हाथ रखे और बोले, प्रभु यीशु मसीह, जो कल्पनाएं तूने मेरे विषय में की है वे हानि की नहीं वरन लाभ की है। और अंत में तू मेरी इच्छा पूरी करे। मेरे प्रभु, तेरे वचन में भी आया है ये जो देह है तेरे लिए है, मैं दे देता हूँ। मेरे खुदावंद जो कि तेरी इच्छा पूरी कर रहे पाऊँ यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस।